हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके ने तेक के लिए बहुत ही ज़्यादा ही प्यार से डिनर बनाया होता है, जिसे तेक खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो यूनहो होता है वो भी खुश हो जाता है कि भाभी को कम से कम माँ जैसा खाना बनाना तो आता है, और यही बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर जेनी जो कि यूनहो को देख रही होती है, ऐसे ही देखो एक दूसरे को किस करके अलग होते हैं। शेके जो कि शाय फील करती है वो तुरंत ही नीचे आ जाती क्योंकि जेनी उसे बुला रही होती है। और जेनी जो कि अब उन दोनों के साथ कुछ बातें करती है, उसके बाद ते और यूनहो वहाँ से चले जाते हैं। शेके और जेनी भी अब सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और युनजुन की तबीयत ठीक हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ते जो कि उस इंसान को ढूंढने लगता है जो कि शेके के ऊपर हमला कराने के लिए अपने आदमी भेजता है। ऐसे ही जेके ते के लिए बहुत ज़्यादा फील करने लगती है। वो अपने भाई के साथ घर पर ही होती है, वो ऑफिस नहीं जाती। ते ने उसे कहा होता है कि तुम अब ऑफिस जो है जब तक युनजुन ठीक नहीं हो जाता तब तक मत आओ। इस वजह से जेके नहीं आती है। और ऐसे ही एक दिन ते जेके के घर आता है और जेके उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और ते फिर से उसे किस करता है, तो जेके कुछ नहीं करती है। इसलिए ते जो कि जेके से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, और तुम मुझे कब तक जवाब दे रही हो। जेके जो कि शाय फील करती है, ते कहता है कि शाय फील मत करो, मुझे 2 दिन तक जवाब चाहिए। 2 दिन है तुम्हारे पास, वरना मैं जो तुम्हारी और मेरी पिक्चर्स हैं उसे पब्लिश कर दूंगा और फिर तुम्हारे डैड को दे दूंगा, जिससे तुम्हारे डैड को सब पता चल जाएगी। तो फिर जेके कहती है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ते कहता मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए तो कुछ भी। जेके जो कि कहती है ठीक है। ऐसे ही वो 2 दिन बीत जाते हैं। अब शेके जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, वो रात भर सो भी नहीं पाई होती है क्योंकि उसे आंसर जो देना था। अब वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है, उसके डैड के हाथ में लिफाफा होता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है। उसके डैड पूछते हैं ये क्या है, जिस पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा ही शेके के फेस रिवील हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर ते उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट डे ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जेके के घर चला जाता है। जेके जो कि अपने रूम में होती है, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होती है। ते जब सोफे पे बैठा उसको मिलता है, वो वॉशरूम से आ रही थी, तो सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देती है कि आखिर आपने ये सब क्यों किया। वो पिक्चर्स उसके मुंह पे फेंक के मारती है और कहती है कि मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ते जो कि गुस्से में था, उसका सारा गुस्सा उतर जाता है जेके को देखकर। वो जब उस पिक्चर्स को देखता है तो कहता है कि ये मैंने नहीं किया है और अगले 24 घंटों में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि किसने किया है। और ऐसे ही वो अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो जेहोप से कह देता है, जेहोप जो कि हामी भरता है और कहता है हाँ मैं जल्दी पता लगा लूँगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। जेके जो कि अपने कॉलेज जाने लगी होती क्योंकि उसका इंटरनल ख़त्म हो जाता है। कॉलेज में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तभी उसके फ़ोन में जेनी जो कि कुछ कर रही होती, वो दिखाती है कि ये मॉडल ये तो टॉप 1 पे थी ना, अचानक इसे क्या हुआ, इसे तो बैन कर दिया गया है। शेखी जो कि ये सब सुन के शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है ये सब देने किया है। तुरंत ही अपना सामान उठाते हैं और कहते हैं मैं भी ऑफिस जा रही हूँ और मैं अभी 3 घंटे में वापस आ जाऊँगी। जो कि दोस्त होते हैं वो कहते हैं ठीक है, और क्यों जा रही है, तो फिर कहती है बहुत ज़रूरी काम है, और ये कह के वो चली जाती है। ऑफिस पहुंचती है, ते अपने केबिन में होता है। शेके को देख के स्माइल करता है। शेके जो कि
उसके पास जाती है और कहती है कि आप ही ने ये सब किया है ना, उस मॉडल को बर्बाद किया है। तो ते कहता है कि तुम्हें कोई परेशान करे और मैं उसे इस तरीके से छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आई? उसे तो सज़ा बहुत ही कम मिली है, अगर वो लड़की ना होती तो मैं उसे शान से मार देता। चीखी जो कि कुछ नहीं कहती है और कहती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। ते कहता है इतनी जल्दी नहीं, और उसे फिर से किस करता है। चीखी जो कि कुछ नहीं कहती है और वो तो गुस्से में होती है, इस वजह से कहती है कि किस तो कर लिया, आइंदा से किस करने से पहले ये सोच लेना, जब तक अपने आप को प्रूफ ना करो मेरे करीब मत आना। ते कहता है हाँ, अब मैं याद रखूँगा, वैसे भी तुम्हें देख के कंट्रोल खो देता हूँ मैं, इस वजह से तुम्हारे पास आ गया था। जीके जो कि वहाँ से चली जाती है और वो जब लिफ्ट के पास पहुँचती तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है। शनाया जो कि उसे कुछ फाइल देते हुए कहती है इसको स्टोर रूम में रख दो। अब जेके भी कुछ नहीं कहती है, शराफत से उसे ले जाके स्टोर रूम में रखने चली जाती है। उसकी जगह उसे रखती है तभी डोर कोई नॉक कर देता है। डोर लॉक हो जाता है। जेके बहुत कोशिश करती है पर नहीं खुलता। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। जेनी और लीसा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि अभी तक जेके आई क्यों नहीं। वो तुरंत ही यूनहो को कॉल करती है क्योंकि यूनहो ने उसे अपना कार्ड दिया होता है और उसे जल्दी से ते का नंबर मांगती है। तो यूनहो पूछता है तुम्हें क्यों चाहिए, तो वो पूरी बात बताती है। तो ते का नंबर दे देती है और ते का नंबर पाती है, उस पर कॉल करके ते को सारी बात बताती है। ते कहता है वो तो 2 घंटे से गई हुई है। तभी वो नीचे आता है, खुद लिस्ट चेक करता है जहाँ पर एंट्रीज होती है जाने की, पर वहाँ पर ते के जाने की एंट्री नहीं होती है। ते जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते कि जेके ने एंट्री नहीं की, इसका मतलब वो अभी नहीं गई है। और वो जल्दी से फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्टोर रूम में है। स्टोर रूम उस फ्लोर पर बहुत सारे होते हैं और उसे ये पता चल जाता है कि शनाया ने उसे स्टोर रूम में भेजा है, जिस वजह से वो उस रूम में जाता है। और बहुत ज़्यादा डोर होते हैं स्टोर रूम के, इतने सारे रूमों को वो एक एक करके चेक करता है। उसको आधा घंटा हो जाता है। लास्ट वाले में वो जैसे ही नॉक करता है और उसको कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो पलटता है, तभी बहुत ज़ोर से चीखी चिल्लाती है। तो फिर ते उसे बाहर निकालता है। दरवाज़ा जो कि खुल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश करने के बाद उसने दरवाजे का ताला तोड़ दिया और वो देखता है कि जेके बेहोश है। उसे जल्दी से अपने बाहों में लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि आखिर उसकी जेके के साथ ये सब किसने किया। और वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में होता है, अगर वो इंसान उसके सामने आ जाए तो वो जान से ही उसे मार दे। इधर जेके को वो ट्रीटमेंट दिलाकर उसके घर ड्रॉप कर देता है और चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो अपने ऑफिस जाता है और अपने काम को करके अपने घर चला जाता है, 2 दिन और बीत जाते हैं। ते की बॉडीगार्ड जो जेके के घर के बाहर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ते को फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर हमने उन दानवियों को पकड़ लिया है। तो ते कहता है हाँ, उन्हें प्लेसमेंट में लेके आओ। जैसे ही वो आदमी उन लोगों को लेकर जाते हैं ते के गार्ड, तभी वहाँ पर कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं ब्लैक कोट में और वो पूरे घर में छानबीन करने लगते हैं। तभी जेके के मॉम डैड उठ जाते हैं और जब देखते हैं उनके घर में कोई घुसा है तो कहते कौन हो तुम। तभी वो लोग कहते हैं आपके पास हमारी कोई चीज़ है, हमें वापस कर दीजिए, हम चले जाएंगे। जेके के डैड जो कि उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं तो फिर जेके के डैड को वो लोग धक्का दे देते हैं और ते जो कि इन सबसे अनजान होता है। जेके जो कि अपने रूम से आती है और उसका भाई भी, वो आदमी जब जेके को देखते हैं तुरंत ही उसे ले लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम मेरी चीज़ें नहीं दे दोगे तब तक मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, 2 दिन है तुम्हारे पास। और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। यहाँ पर बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसका डैड जेके का बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उन लोगों ने साफ मना किया था पुलिस या फिर और किसी को कुछ नहीं बताना है।
यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ही सब डरे होते हैं। तभी वहाँ पर युनजुन होता है, उसे याद आता है कि जब शेके से मिलने के लिए ते आता है, ते की मॉम शोकी जेके की मॉम की फ्रेंड होती हैं। जेके की मॉम ने ते की मॉम की जान बचाई होती है एक बार, इस वजह से आज फिर से उनका एक्सीडेंट होते होते बचा था और वो जेके की मॉम के घर आई होती हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें रोका होता है। ते जो कि लोकेशन नहीं मिल रही थी उसकी मॉम की, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वो हॉबी से पूछता है तो हॉबी उसे जेके का घर बताता है। जेके के घर पे आने के बाद जब देखता है कि ते की मॉम सबसे घुल मिल गई हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलता है और जेके को इग्नोर करता है। जेके जब रूम में जाती है तो फिर ते जो कि उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि इतना गुस्सा किस बात से। जेके जो कि उसके इग्नोर करने से गुस्सा होती है, ते उसे फिर से किस करता और कहता है कि इतना गुस्सा मत करो और मैं तुम्हारा ही हूँ और फैमिली वालों के सामने तो तुम्हें इग्नोर कर ही सकता हूँ। जेके जो कि कुछ नहीं कहती है और कुछ देर बाद युनजुन आ जाता है तो युनजुन जो कि उन ते से बातें करने लगता है, ते का दोस्त बन जाता है तो ते उसे काट देता और कहता है अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। ये सब फ्लैशबैक था ते का कार्ड पाकर। अब जल्दी से युनजुन अपने बैग में ढूंढने लगता है उस कार्ड को, तभी उसे मिल जाता है। तुरंत ही कॉल करके सारी बात बताता है। ते जो कि टेंशन में होता है वो तुरंत ही आ जाता है और आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है पूरे घर को देखकर। पूरी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। जेके के मॉम डैड ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जेके के मॉम डैड ते को देखकर कहते हैं बेटा तुम यहाँ पर कैसे। तभी युनजुन कहता है कि हमने बुलाया है और ये दोनों सारी बात बताते हैं। ते जो कि उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आपने कुछ तो लिया होगा उनका। जो जेके के डैड होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने आखिर क्या लिया है। ये सब पेन ड्राइव की वजह से हो रहा है जो उस आदमी ने इनको दिया था। ओके यार, मिस इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या देखो जेके की लोकेशन मिल पाएगी या फिर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होगी। ओके बाय यार मिस।